मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 747 747 और आज का चूंकि यौम पाकिस्तान कल 23 मार्च था और उस हवाले से ही आज मेरा जो शो है यौम पाकिस्तान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद इसी तरह हमें और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे और अपनी बरकत और फजलों से नवाजे। और आज का जो तलाते कलाम पाक है वो ज़बूर 73 और उसकी 28 आयत पढ़ूंगा। सिर्फ एक ही आयत है, 28 आयत, लेकिन मेरे लिए यही भला है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। बहुत खूबसूरत बात कि मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए जो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूपा को मानते हैं, हम सबके लिए इसी में भलाई है। यही है कि हम खुदावंद की नजदीकी हासिल करें। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है। बहुत खूबसूरत बात। और हमें सबको भी अब खुदावंद अपने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लेना चाहिए ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं, ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो इसी में भलाई है कि हम खुदा की नजदीकी हासिल करें, खुदा के नजदीक जाएं। दूर होते जाएंगे तो फिर दूर होते ही जाएंगे, लेकिन अगर जितना भी हमसे हो सके वो खुदा के नजदीक हो और उसका फजल और उसकी बरकतें हासिल करें। और यही हमारे लिए भलाई है और यही सब कुछ है, क्योंकि वो खालिक और मालिक है, वो राज़िक और दाता है, वो हमारी सारी दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। तो शो बकायदा शुरू करता हूँ। आज का शो मैं एक बाइबल मुकद्दस के हवाले से ही शुरू करने जा रहा हूँ। पास्टर डेनिस गिल साहब ने वो तेरी रास्तबाजी के नूर की तरह, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। और यह है ज़बूर 37 और उसकी 6 आयत। बहुत खूबसूरत। वो तेरी रास्तबाजी को, अगर हम रास्तबाज हैं तो हमें क्या इनाम में मिलेगा कि वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह। नूर कौन है? खुदा बाप है। और नूर का क्या मतलब है? रोशनी। तो रोशनी की तरह हक को और दोपहर की तरह रोशन करेगा। बिल्कुल, दोपहर जब खूब लगी होती है और सूरज पूरी आबोताब के साथ है तो वो भी नूर वाली बात ही है, रोशनी की तरह। उस रोशनी की तरह जो सूरज की दोपहर को चमकता है। तो खुदावंद तो हमें हर नेमत देने के लिए तैयार है, हर बात मानने के लिए तैयार है, अगर हम उसको वाकई सच्चे और अच्छे दिल से माने और उसकी परस्तिश करे, उसकी हमदो सताइश करे, तो वो तो हमारी हर चीज इतनी नेमतें देने के लिए तैयार है। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त की पोस्ट है। मेरे ख्याल में, मेरे ये पोस्ट शहजाद साहब की भी है, मेरे ख्याल में मौत तकलीफ दे है। मौत तकलीफ दे नहीं, लेकिन इतनी जिंदगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी के जिंदगी है। मौत वाकई इतनी तकलीफ दे क्या है? मौत कुछ भी नहीं, वो तो सांस निकल जाना।
लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए, उसके पीछे जाने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। और उसको कामयाबी से गुजारने के लिए जिंदगी गुजारनी इतनी आसान, मौत तो ऐसे आ जानी, और जब मौत आ जानी, रूह निकल जानी, सांस बंद, तो मैं या आप कौन है? हम इंसान तो खाक है, और खाक में और जब कब्र में पड़ जाएगा फिर क्या होना है, क्या हो रहा है, उस वक्त तो इंसान को नहीं पता। इसलिए मौत बड़ी आसान बात है, लेकिन जिंदगी गुजारना इतनी आसान बात नहीं। जिंदगी को गुजारने के लिए सच्चाई के साथ, रास्तबाजी के साथ, बड़े खलूस और अमन के साथ चलने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए मौत मुश्किल नहीं, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। फ्रांसिस शमशाद मसीह शाहिद की पोस्ट है, दर्द भुलाकर मुस्कुराना सीख लो। बिल्कुल, हम दर्द को भुलाना ही पड़ेगा। जिंदगी तो मुश्किल है, उसमें दर्द और तकलीफें तो आती ही हैं, और हमें हर तकलीफ को, हर दर्द को भुलाकर जब तक हम मुस्कुराना नहीं सीखेंगे, कामयाबी नहीं होगी। दर्द भुलाकर मुस्कुराना सीख लो, ताकि दर्द देने वाले, बहुत अच्छी, ताकि दर्द देने वाले के मुंह पर चमाटा लगे, ताकि दर्द देने वाले के मुंह पर चमाटा, एक थप्पड़ लगे। और बिल्कुल सही बात है, हम हैं तो बड़े शर्मिंदे छिंदे बंदे, हम तो कई थप्पड़ सहते रहते हैं, लेकिन बात तो ठीक है, अगर इंसान का बच्चा हो, कोई थोड़ी बहुत ही समझ रखता हो, तो जरूर जब किसी तरफ से ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे तो हो सकता उसको अकल आ जाए। तो इसलिए दर्द भुलाकर मुस्कुराना सीखे, और दर्द देने, जब वो बंदा देखेगा कि मैं तो इसके लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर रहा हूँ, अपना जो भी शैतानी हरबा है मैं इसके खिलाफ इस्तेमाल, तो ये तो कामयाबी ही खुदा इसको देता जा रहा, तो फिर वो थप्पड़ उसको पड़ेगा, शर्मिंदा होगा। तो मुश्किल शर्मिंदगी हमारे लिए, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है, शर्मिंदा होगा और खुद भी पीछे हटेगा, और खुद भी अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। बिशारत गिल साहब हॉलैंड से, उनको अंदर से आजाद करना मुश्किल है। आज यौम पाकिस्तान है 23, कल था वैसे, लेकिन आज एक हफ्ता तो चलेगा। जैसे कल बकायदा जो यौम पाकिस्तान के प्रोग्राम होते हैं, परेड वगैरह जो कुछ भी होता है, आज भी प्रेसिडेंट साहब ने जो भी फौजी एजाजा थे लोगों में तकसीम किए, कल भी किए थे। कल फौजी परेड होगी जो भी यौम पाकिस्तान के हवाले से। तो इसलिए हम जो गुलाम, अंदर से गुलाम है, ऊपर से तो हम मुस्कुराते हैं। बड़ा अच्छा लिखा है बिशारत, उनको अंदर से आजाद करना मुश्किल है, क्योंकि हम अंदर से गुलाम हैं, और जब तक हम अंदर की गुलामी को नहीं निकालेंगे, फिर हमारी गुलामी तो जाए। ऊपर तो हम हंसते रहते हैं, झूठ बोल बोल के ऐसे ही सूखे नारे लगाते, लेकिन एक्चुअली ये भी गुलामी है। अगर हम अंदर की गुलामी को, जो कि हमें जन्म जन्म से मिली हुई है, सन 47 से लेकर आज तक, उस गुलामी में हमारे बड़े भी और आगे छोटे भी जो भी है, हमें उस गुलामी में ही, और उस गुलामी को अंदर से नहीं निकालना, कि जो कि अंदर से हो हरासत में। हम अंदर से इस गुलामी के हरासत में हैं, और इस हरासत को तोड़ने के लिए हमें वो गुलामी को, जब तक हमारे अंदर है, दिलों में है खौफ है, दिमागों में खौफ है, जब तक वो नहीं निकलेगा हम गुलामी रहेंगे। गुलाम तो थे और गुलामी चले आ रहे हैं, जहां भी जाएंगे गुलामी है। ये हमारी एक किस्मत में कुछ ऐसी बातें लिखी, लेकिन अगर हम गुलामी को अंदर से निकाल दें, तो फिर बहुत सारी बातें जो हैं हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद निहाल गेद का एक बहुत अच्छा शेर है, कौन उल्फत की अबदाड़ उड़ान भरेगा। सारे कुछ यही कह रहे हैं कि कौन उल्फत की अबदान भरेगा। कोई ऐसा है जो प्यार की, मोहब्बत की जो
सच्चाई की उड़ान भरेगा। जिंदगी के परिंदे तो घायल है और हम तो घायल ही घायल है, जख्मी ही जख्मी, चूंकि हमारे अंदर भी गुलामी, हमारे बाहर भी गुलामी, हमारे बड़े भी गुलाम, हमारी आने वाले नस्लें भी गुलाम, गुलामी गुलामी है। तो फिर जब परिंदे घायल हैं तो वो तो फड़फड़ाएंगे, वो भाग उड़ तो नहीं सकते। हमने इस गुलामी को तोड़ने के लिए यौम पाकिस्तान, हम आज़ादी का दिन 14 अगस्त भी मनाते हैं, मनाएंगे, नारे मारेंगे, झंडे भी लेकिन गुलामी जब तक, और गुलामी उस वक्त निकलेगी जब हमें एहसास होगा कि हम गुलाम हैं, इत्तेफाक में इकट्ठे होंगे, एक यकजा होंगे। ऐसे ही हम लीडरों की बात कर दे, जी हमें आज़ादाना, उससे क्या होगा? आज़ादाना इंतखाबात से क्या होगा? भले सिलेक्टेड हो, जो ज़्यादाना इंतखाबात से भी जाते रहे असम्बलियों में, उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था? कुछ भी नहीं किया उन्होंने भी। उन्होंने तो 4 MNA और 4 MP ने उस वक्त के, जिनमें मेरे ख्याल जॉर्ज क्लेमेंट मरहूम भी था, ये जे सेलेक भी था, और वो कैप्टन भूल गया हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद से वो भी था। कितने सारे ने उस जिससे हमें ये जो मसला हो रहा है 95C का, तो इन चीज़ों पर वो इलेक्टेड नहीं थे, वो तो सिलेक्ट होके गए थे। तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था? अगर वो अट जाते भी हम साइन नहीं करेंगे, हम दस्तखत नहीं करेंगे, तो आज कौम इतनी मुश्किलों में ना होती। अब वो तो एक आइन का हिस्सा बन गया, और ये इस्लामी मुल्क है। कोई भी हुकूमत जब तक बहुत बड़ी पावर में ना आएगी, वो 95C नहीं, क्योंकि मौलवियों का जोर है, मौलवी इसको ऐसे 95C को तोड़ने नहीं देंगे, खत्म नहीं करने। थोड़ा सा इनाम ले दो तो वो जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं। इसलिए ये हमारे MNA MPA का भी बहुत बड़ा कारनामा है, जिसमें जे सेलेक भी बड़े ड्रामे करता रहा, बड़े नारे में। आज मेरे एक बार पे ये सब उस वक्त किधर थे? सबने साइन किए थे, जो आज कौम हमारी मुश्किलात में है और गुलामी की तरफ। चूंकि हमारे MNA ली जो है उनके परिंदे पर टूटे हुए हैं, क्योंकि वो जाते ही असेंबलियों में अपने पर वगैरह काट के जाते हैं, क्योंकि वो उड़ने की कोशिश नहीं करते। अच्छी और सच्ची बात, अखलाक एक ऐसी दुकान है, बिल्कुल ऐसी, बहुत अच्छी सच्ची पोस्ट है। अखलाक एक ऐसी दुकान है, उसका ताला खुलता है, उसका ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। तो दुकान के अंदर ये जो चीज है, जब ये बोलती है, फिर पता चलता है कि ये क्या चीज है, कितना अच्छा है, कितनी इसकी खूबसूरती है। क्योंकि बोलना भी बहुत खूबसूरती, अच्छी और सच्ची बात है अखलाक के साथ। तो हम अखलाक वाली भी बात हमारे अंदर कहाँ पर है? वो तो हम बहुत जोर से बोलते हैं बुराई, जोर से बोलते झूठ, तो फिर हमें पता चलता है कि ये खानदानी है, इसकी तरबियत कैसी है, ये कहाँ से है, इसकी बैग। तो फिर हमें उस जबान खुलने के बाद, क्योंकि जब तक ये खामोश रहती है, ये अंदर ताले के, जब ये बोलती बाहर आना तो फिर पता चलता है कि दुकान सोने की है या कि कोयले की है। वफाए वतन, बहुत अच्छा लिखा जवेद डैनियल साहब लाहौर से, यौम पाकिस्तान के हवाले से। अपने घर से, वतन से वफा कीजिए। क्या बात है, बहुत। अपने घर से, हम अपने घर में तो वफा नहीं करते। घर कौन सा हमारा जिसमें हम रहते हैं, भले किराए का है, भले अपना है, जैसा भी है, भले झोंपड़ी है, और झोंपड़ी सबसे अच्छी खूबसूरत घर है, क्योंकि उस पर हमें गरूर नहीं होता, हम ईमानदारी से चलते हैं। अमन हो करिया करिया दुआ कीजिए, करे गली गली अमन हो, ये दुआ का। अगर घर में अमन होगा पूरे पाकिस्तान, ये नहीं एक घर से नहीं, जब तक हम पूरी कौम नहीं कोशिश करेंगे
وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں امن کے لیے دعا کرے. گلی گلی محلے محلے میں گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں امن ہوگا تو یہ دہشت گردی یہ جو بہت ساری ادھر ادھر کی جو تبلیغی کام بھی ہو رہے ہیں جن سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا سوائے ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں جب تک یہ سب چیزیں ختم. یہ بھی غلامی تو ہے. چند لوگوں کو غلام بنایا گیا ان کو گیت سکھائے جا رہے ہیں اور یہ بھی تو غلامی ہے. جب تک ہم نے ان ساری غلامیوں سے نہیں نکلیں گے ہم کوئی بھی ایک قوم نہیں بن. تو وہ تو ہر سال ہم 23 مارچ بھی بناتے ہیں 14 اگست بھی بناتے ہیں نعرے مار دیتے ہیں اور اگلے دن بھول جاتے ہیں. جس سے مٹنے لگے نفرتیں 400 نفرتیں مٹنی چاہیے. جو ایک دوسرے میں ہمارے خونی رشتوں میں بھی نفرتیں بس گئی ہیں. حالانکہ خون ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے کوئی بھی دکھ تکلیف ہو تو ایک دم خون کھولتا ہے اچھل. لیکن وہ بھی بے بس ہو چکا ہے. خون بھی کام کوئی تو ایسا نیا کیجیے کوئی تو ایسا نیا کام کیجیے کہ جس سے پتہ چلا کہ ہم مسیح ہیں ہم پاکستانی ہیں پیارے پاکستان کے مالک ہیں اس کے رہنے والے ہیں اس کی کوئی تو نیا کام کرو. یہ تو لکیر کے فقیر چلتے ہی جا رہے ہیں چلتے ہی جا رہے ہیں. ہر کوئی ایک کام کر لے تو پھر سارے اسی میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے پادری لوگ بننے سب یہی سمجھتے کہ اسی میں شاید سوائے مذہب کے ہماری قوم میں کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ ان پڑھوں کو بھی سب کو یہی سکھایا جائے کہ مذہب ہی ہے. ٹھیک ہے مذہب تو ہے وہ تو میں گھر بیٹھ کے بھی خدا سے مانگوں آپ بھی مانگو وہ تو دیتا ہے. وہ ضروری تو نہیں مندروں گرجوں میں مسجدوں میں جائیں گے وہ تو دکھاوے کی بات ہے. اگر میں کہوں اور میں ان باتوں سے چونکہ میرا شو ہے سچی اور اچھی باتوں کا اور میں ان باتوں سے بولنے سے نہیں گھبراتا. پھول کلیاں سبھی مسکراتی رہیں پھول کلیاں سبھی مسکراتی رہیں پیدا ایسی وطن میں فضا کیجئے. کیا بات ایسے پھول ایسے کلیاں. پھول کیا ہے جہاں پر پیو گے خوبصورت لگتے ہیں بہت اچھے اور ان کو مسل دیا جائے تو پھر کتنی بدتمیزی والی. اور ہم تو پھول کلیاں بچے جیسے پھول ہیں کلیاں بیٹیاں ہیں روز ان بیٹیوں کلیوں کو بیٹوں کو مسلتے رہتے ہیں. تو جب یہ کام ہوگا تو پھر ہم کیسے سوکھے نعرے مار دیں گے اور فوج کے لیے نعرے مار دیں گے. باقی تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے. وہ تو صبح سے لے کر سوتے پتہ نہیں کیسے چند منٹ کے لیے کیونکہ وہ سوتے بھی ان کے دلوں میں بھی پلان جو بنتے وہ جھوٹ کے ہی بنتے اور وہی ان کے دماغوں دلوں سے صبح اٹھ کر وہی کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھول کلیاں سبھی مسکراتی رہیں پیدا ایسی وطن میں کوئی ایسی ہمارے وطن میں فضا پیدا کرے کہ مسکراہٹیں ہوں باہر نکلنے سے نہ ڈریں کام کرنے سے نہ ڈریں. یہ گالی گلوچ یہ برائی کے دھندے جھوٹ کے دھندے منافقت کے رشوت کے دھندے جب تک ختم نہیں ہوگا ہمارا پیارا وطن کبھی اوپر نہیں آ سکتا. درس دیتے ہیں انجیل و قرآن بھی ظاہر دونوں تبلیغی مذاہب ہیں. قرآن میں بھی مذہب تو کوئی بھی ہے وہ برائی کی بات تو سکھاتا ہی نہیں کیونکہ مذہب تو محبت کی پیار کی اتفاق کی باتیں سکھاتا ہے. اور یہی جو جاوید ڈینیل نے لکھا ہے کہ درس دیے ہیں جو انجیل پاک اور قرآن پاک میں جو درس دیے ہیں جو سبق دیے ہیں وہ پیار محبت اور اتفاق کے ہیں. آدمی ہو تو سب کا بھلا کیجئے. اگر ہم خدا کو مانتے اگر ہم سچے اور اچھے آدمی ہیں تو ہمیں سب کی بھلائی اپنی ذات کی بھلائی نہیں سوچنی. چونکہ ہم نفسا نفسی کے مسئلے میں پڑ گئے. ہم نے سب سے پیاری جو چیز ہے وہ دولت ہے اور دولت کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ذلیل سے ذلیل کام بھی کر سکتے ہیں اور ذلیل ہونے کے لیے انتہا کی حد تک چلے. آپ کے سامنے ہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں تماشے تو یہ کیا ہے
ये सन 47 से लेकर आज तक होता ही आ रहा है, और जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, हम किसी का भलाई करने का या किसी का भला करने की कभी सोच भी नहीं सकते। छोड़कर कोई जाए ना इस देश को। सच्ची बात है, मैं जब ये पढ़ रहा था मैं सोच रहा, हर आदमी जब इधर आता है तो वो यही सोचता है कि जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान चला जाऊंगा, अच्छा सा घर बना लूंगा, आराम से उधर बैठूंगा। लेकिन जब हालात तो वाकई इधर आके देखता है यहाँ के हालात, तो फिर वो तोबा तोबा करता भी ना भाई, न पाकिस्तान में मैं तो क्यों छोड़ रहे हैं लोग, कि किस वजह से? ना तो भलाई वाली बात ही नहीं है, प्यार वाली बात ही नहीं है, कोई भी सिवाय झूठ के नस्लें खराब हो रही है, तो इसलिए देश छोड़कर जा रहे हैं। कोई तदबीर ऐसी कीजिए, ऐसी कोई तदबीर कीजिए कि कोई देश छोड़कर ना जो अपने वतन। मैं जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वतन के हालात प्यारे पाकिस्तान के, तो आप देखें कि कितने लोग हैं जो मेरी उम्र के लोग हैं जिनके पास अच्छे को खुदा ने अच्छी उनको दौलत धन दौलत दी अच्छे, वो मेरा ख्याल है कि देर नहीं लगाएंगे पाकिस्तान वापस जाने की, क्योंकि वहां पर ये अमेरिकन या यूरोपियन जाते हैं जो इधर से, तो उनको लूट लिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जाने, उनकी अभी जैसे ये वाकया हुआ वो फ्रांस के साथ जो मुसलमान औरत गई, तो क्या हुआ? तो फिर कैसे कोई सोच सकता है पाकिस्तान वापस जाने की? तो पाकिस्तान से तो हर कोई वापस जाने की नहीं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे। गरीब है, अमीर है, अमीरों को तो खैर परवाह नहीं हो, भाग के जब भी उनको मुश्किल आई, चलो जी चलो यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पैसा भी है उनको, वीजा लगाने में मसला भी नहीं होता, तो उनके लिए तो हर तरफ पांचों उंगलियां घी में ही है। अब तो जावेद बस कुछ सुना कीजिए, अब तो जावेद बस कुछ सुना कीजिए, कुछ लिखा कीजिए, कुछ कहा कीजिए। सुनाने वाले भी बड़े हैं, लिखने वाले भी बड़े हैं, बहुत कुछ करने में, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, जो मर्जी लिखते रहो जो मर्जी। एक बात तो है, अगर मैं बोल रहा हूँ जब मैं नहीं अमल कर रहा, अगर मैं लिख रहा हूं तो उस पर मैं ही नहीं अमल कर रहा, अगर मैं चर्च में बैठा सारे काम करता हूं, अगर उस पर मैं अमल नहीं करता, तो ये लिखने का या बोलने का ये सुनने की सारी चीजें बेकार चीजें। इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जब तक हम अपने पाकिस्तान के लिए अपने आप को अगर संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियों को संवारना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ करना होगा। हम क्यों इधर भाग के आ जाते हैं कि खुदा हमें यहाँ सिर्फ सबसे बड़ी, मुझे पाकिस्तान में किसी ने सवाल किया, मेरा शागिर्दी था सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम में काम करता था मैं, तो वो गोजरे में मेरे पास था, तो उसने सवाल किया, सर जी आप अमेरिका में जाके क्या करोगे? मैं क्या, कल सुन यार, मैं तो कुछ नहीं करना, लेकिन मेरा मुंडा सब कुछ करेगा। और वाकई उसने किया, बहुत कुछ किया। आज एक बहुत अच्छा एजुकेटेड आदमी बन चुका है, बहुत सारे खानदानों के, ये नहीं कि मेरे, बहुत सारे खानदान के बड़े अच्छे बच्चे पढ़ 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 के अच्छे दफ्तरों में काम कर रहे हैं, स्टेट जॉब है उसका। तो ये हम सोच के अपने भी हमारी जिंदगियां तो जो भी है, बाकी हम तो इधर भी मजदूरियां ही करते हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ा ले, इसलिए हम आदमी, क्योंकि वहां पर एजुकेशन वाली भी कोई बात नहीं, तो फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा एक हवाला बाइबल मुकद्दस से राह और जिंदगी वालों का, जो दुआ ईमान के साथ होगी, ईमान के साथ होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी, उसके बायस हमारा बीमार, उसके बाद बीमार बच जाएगा, खुदावंद उसे अच्छा करके खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों, अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। ये है मुकद्दस यकूब, उसका 5 बाप और उसकी 15। देखे खुदा की कितनी बरकतें हैं, कितनी नेमतें। अगर ईमान से दुआ की जाए, वो तो खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों को भी कहा
कि अगर तुम इस पहाड़ को, यहाँ अगर एक राई का दाने जितना पहाड़ हो, तो इस दरख्त को कहो या इस पहाड़ को कहो यहाँ से उठकर वहां तक चला जाए तो वो ईमान की बात है, बीमार भी शिफा पा सकते हैं और खुदा मेरे और आपके सब गुनाह भी जो हैं वो माफ कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है? ईमान की मजबूती। सैमसन सोत्रा साहब की पोस्ट है, बड़ी अच्छी है। माफ करके आगे बढ़ जाए, ये बात है। अगर हमें माफ करना आ गए तो फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। माफ करके आगे बढ़ जाए और सब लोगों को जिन्होंने दिल दिखाया है, तोहमत लगाई है, बुरा भला कहा है, आपको गलत बात दी और आपको परेशान किया, यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, क्योंकि रब को तो हर चीज, मेरी एक एक किरदार, मेरा माजी, मेरा हाल और आने वाला वक्त भी पता है कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। खुदावंत को तो एक एक चीज का पता है और वो जब हिसाब बराबर करता है तो ना इंसाफी नहीं करता। बिल्कुल सही बात। इसलिए जो भी कुछ करता है उसको बोलो भाई खुदा आपको भलाई करे, आपको भला करे, आप गुजर जाएं और उसको जो बोलता है बोलने दें, आप सीधे अपने काम पर चले जाएं। मरियम बहादुर दुबई से शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ मैं मसीह खुदामंद का, जिसने अपनी कुर्बानी देकर मुझे हर कुर्बानी से आजाद किया। बिल्कुल, वो ना कुर्बानी देता तो हम कहाँ होते, हम कहाँ कहाँ पता नहीं किस कौम के होते, क्या होता। गुलामी तो अभी भी है, लेकिन वो गुलामी तो और ही बड़ी गुलामी, शैतान की गुलामी, तो इंसानों की गुलामी। तो इसलिए उसका शुक्र करे कि मसीही कौम है और उसने हमारे लिए जान की कुर्बानी देकर हमें आजाद किया। अदास उर्दू पोट्री, कितनी अजीब है ये दुनिया, कितनी अजीब है ये दुनिया। झूठ से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। और बिल्कुल 100% सच्ची बात। झूठ वाले की तो बल्ले बल्ले है, हाथ भी पाँव के नीचे, हर चीज उसको हार भी डालते। और सच बोलने वाले से हम पीछे हट जाते, रिश्ते ही तोड़ देते, दोस्तियों के खूनी रिश्ते ही बन तोड़, क्योंकि हमारी मुल्क की एक श्रेष्ठ है कि हम झूठ को पसंद, और झूठ ही बोला जा रहा है और झूठ ही सुना जा रहा है और झूठ पर ही अमल किया जा रहा है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? फिर क्या यौम पाकिस्तान? कुछ भी नहीं है। विक्टोरिया पैट्रिक बड़ी सीनियर शायर है लाहौर की, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तजदीद अहद, वादों की तजदीद का दिन है। एक्चुअली तो ये दिन का तो यादें तो इसलिए होते हैं कि तजदीद का नए सिरे से ये सारी हिस्ट्री देखें, ये हिस्ट्री रहे कि किन लोगों ने इसके लिए काम किया, किन्होंने कुर्बानी की, किन्होंने मेहनत की, जैसे कायदे आजम, इलामा इकबाल का, बहुत सारे जो उनके साथी ही, जिनमें हमारा जो लीडर SP सिंघा साहब का भी नाम लिया जाता, बल्कि हकीकत है उन्होंने ही साइन किया था। अगर हम अकलियत ही साइन ना करते तो मुश्किल था। तो इसलिए फर्दा की उम्मीद का, फर्दों की, अफराद की, लोगों की उम्मीद का दिन है। बंद कमरों से बाहर आओ, बंद कमरों, गुलामी को से बाहर आओ। जब तक आप गुलामी से बाहर नहीं आओगे, बंद कमरों से बाहर आओ, गम की जलती आग बजाओ। ये जो हम मायूसी है, गम है, ऐसे परेशानी, इसको खत्म करो। और जब तक हम ये नहीं खत्म, हम तो दूसरों को भी मायूस करते। अगर आपको को आकर कोई काम की बात कहता, हाथ जो भाई जा, मैं नहीं ये कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है, मैं ये, तो इसलिए चूंकि हम एक दूसरे से डरते ही बहुत है। क्योंकि अगर किसी के खिलाफ को, तो वो आजकल तो मसला ही कोई नहीं, सिर्फ गोलियां, असले का तो हर घर में असला, गरीब के अमीर के, तो वो तो माफी नहीं करते। इसलिए डर खौफ ही इतना है। जो कहते हो करके, अगर कहते हो, कितने हमारी ये तहरीक पाकिस्तान और कितनी मसीह पार्टियां बनी हुई है, कितने कुछ करके तो दिखाएं।
असेंबलियों में चले गए इलेक्टेड हो के, तो क्या किया, क्या कर रहे हो? इतनी हमारी बच्चियों की इज्जतें जा रही हैं, इतना कुछ जलील, रोज लोग जो वो चर्चेस ढाकर जमीनों, तो क्या कर रहे हैं? कुछ करके दिखाओगे तो फिर ही फायदा होगा। अपनी सूली आप उठाओ। हम एक ही सूली उठाने वाले को हम कहते हैं कि उसने सब कुछ कर दिया, हमें माफ कर दिया, हमें गुनाह बख्श दिया, हमें, हम उसी पे, लेकिन जब तक हम अपने उस मानने वाले खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा बेटे के, जो हमारे लिए, जब तक उसकी तरह अपनी सूली नहीं उठाएंगे, इसी तरह जलील ख्वार होते हर यौम पाकिस्तान में 12 महीने में 14 अगस्त में मुंह की बातें और लोगों को पीछे झंडा उठाएंगे, हम खुद झंडा उठा के आगे चलने वाले नहीं बनेंगे। मन मंदिर को पाप करो, मन मंदिर को, जो आपका दिल है, जो आपका दिल का मंदिर है, उसको साफ करो। बहुत अच्छा लिखा है बीबी, बहुत अच्छा, बहुत सीनियर है, बहुत पुरानी शायर है, बहुत खूबसूरत लगती हैं, लिखती हैं, बहुत बड़ा नाम है। दर्द का दामन खाक करो तुम, ये जो दर्द की चीजें, इनको खत्म करो। क्या देना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या लेना है, आज नहीं बेबाक करो। ये हिसाब किताब देने लेने वाला का ये खत्म करो, बेबाक करो और इकट्ठे होकर जिंदगी गुजारो। गुलामी की हालतों को छोड़ो, और जब तक आप गुलामी की हालतों को नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह गुलाम तर गुलाम और आने वाली नस्लें गुलामी में ही रहेंगी। दर्द का दामन खाक करो तुम, क्या देना क्या लेना, आज सभी बेबाक करो। इन सारी चीजों को खत्म करो, बाहर निकलो दिलेरी के साथ इकट्ठे होकर। जब तक एक मुठ की तरह इकट्ठे नहीं होंगे, हम कभी इसी तरह इज्जतें भी जाएंगी, हमें चूड़े भी कहते रहेंगे, जो कुछ भी उनके, क्योंकि बहुत बादशाह इक़्तिदार है और बदतमीजी भी बहुत ज्यादा है, वो हमें ऐसे ही कहते ही रहेंगे। भीगी आंखें खाली दामन, भीगी आंखें, हमारे आंसू ही हैं और दामन में तो है ही नहीं, क्योंकि सच्चाई नहीं है दामन में, झूठी, तो फिर भीगी आंखें हमारी, जो हमें बहुत कुछ कहते हैं। हर सवाली दामन, हर तरफ हमारे सवाल ही सवाल है, हमारे दामन फैले हुए हैं, इस दामन में कुछ डालो। हम खुद नहीं कुछ करना चाहते, इस वजह से हम कमजोर कौम है। अपने ना रहे ना कोई खाली दामन, और सारी खुश्क लबों की प्यास बुझाओ, कि जो प्यासे लोग हैं उनकी प्यास बुझाओ, जो गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनकी खिदमत करो, उनको कुछ कुछ दो। अपने ना कोई खाली दामन, और अपने दामन खाली ना करो, प्यार मोहब्बत इनमें भर के रखो। मूसा हो, बहुत अच्छा लिखा है, मूसा हो, अस्सा उठाओ, वो डंडा उठाओ जो मूसा के हाथ में था, जो खुदा ने दिए था, और उस डंडे से कितने, जो खुदा कहता था वो डंडा से ही सारे, जब समंदर को बैरकुलजम को दो हिस्से किए तो खुदा ने करके अपना डंडा समंदर पर मारो मारा, और वो दो हिस्से हो गए। और भी फराउन के दरबार में भी कितनी जगह पर वो डंडा चलता, जब तक आप वो डंडा मूसा वाला नहीं उठाएंगे। बातल हर नक्श मिटाओ तुम, और जो झूठ के फरेब के जो नक्श हैं वो नहीं मिटाएंगे। हम भी उन लोगों की तरह, झूठे लोगों की तरह, हम भी बड़े छोटे नस्लें सब झूठ ही बोलते जा रहे हैं। चश्मे फूटे चट्टानों से, चट्टानों से चटमे, जैसे श्री क्या वो फरियाद की बात है, श्री फरियाद है क्या है, तो उसने जब नियत की बात है ना, कि उसको उसने कहा कि जा दूध की, और उसने निकाल दिया, हिस्ट्री की बात है। तो जब तक वो हम मजबूत होने के लिए ऐसे काम नहीं करेंगे, चट्टानों से चश्मे ऐसे नहीं, हम तो जमीन से पानी नहीं निकाल सकते, तो चट्टानों से चश्मे कैसे निकाल। ऐसी कारी जरब लगाओ, ऐसी कारी जरब लगाओ। बहुत अच्छा लिखा है, वादों की तजदीद का दिन है, वादों का
वादों की तजदीद का दिन है, फरदा की उम्मीद का दिन है, हम सब की उम्मीद का दिन है, जो 23 अगस्त या सारी 23 मार्च मनाते हैं। टीना विलियम की बहुत अच्छी एक सच्ची और अच्छी पोस्ट है। ईमानदारों, ईमानदारों, हम ईमानदारों में शामिल हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई को मोमन कहते हैं, तो हम ईमानदारों के हैं, खुदा के मानने वाले हैं, खुदा पर ईमान है। ईमानदारों, आओ एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय एक दूसरे के लिए हाथ उठाएं, इकट्ठे होकर उंगलियां न उठाएं। लेकिन हमारी एक ऐसी कुछ एक दूसरे के खिलाफ ऐसी आदत बन के हम उंगली जरूर उठाएंगे बुराई के लिए, लेकिन अगर उसने कोई एक आध नेकी की होगी तो हम उसकी तरफ नहीं, हम ज्यादा से बुराई करेंगे कि इसकी जो इज्जत हो, थोड़ी बहुत वकार बन गया, इसको खत्म करने के लिए उंगलियां ना उठाएं, ताकि आसमान का खुदा हमें माफ करे और हमारी हालतों को बदले। आमीन। वो इसी वक्त हो सकता है कि ईमान और उम्मीद के साथ, जैसे मैंने एक हवाला भी पढ़ा था कि खुदा हमारे साथ क्या करेगा, जो दुआ ईमान के साथ की होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे ठा खड़ा करेगा। और आकर अगर उसने गुनाह किया है तो गुनाह किए हो तो उनको भी माफ कर देगा। तो जब अगर हम कितने रोज मौजाती प्रोग्राम, दवाइया प्रोग्राम, शफाइया, तो कितने खड़े होते हैं लोग, कितने शिफा पा जाते हैं। इसलिए वो उस वक्त तो हम खामोश होते हैं और बाहर आकर उसी के दवाइया शफाइया वाले के बाल भी उस पर भी उंगलियां उठाते हैं। तो चूंकि हमारा ना ईमान मजबूत है, कोई शय मजबूत ही नहीं है। जेबा गिल की बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। चौधरी के हवाले में चोरी हो गई, न्यूयॉर्क से हैं जेबा गिल। चौधरी की हवेली में चोरी होगी और सारे गांव वाले कसम देने आए और 4 बंदों ने, समझना और गौर से सुने इस बात को, 4 बंदों ने चादर उठाकर हर बंदे को चादर के नीचे से गुजरने को बोला और कहा, जब चोर गुजरेगा तो मर जाएगा। जो चादर उठाई हुई थी उससे लोग गांव गुजरेगा कि जो चोर है ना वो मर जाएगा। तो लोग गुजरते गए और तो मर जाएगा, पूरा गांव जो था गुजरेगा तो मर जाएगा। पूरा गांव नीचे से गुजर गया, पूरा गांव नीचे से गुजर गया, मगर किसी को कुछ ना हुआ। क्यों ना हुआ? देखे किस वजह से ना हुआ, क्योंकि चोरों ने चादर पकड़ी हुई थी। चोरों ने चादर, तो फिर जब चोर ही सारा कुछ कर रहे हैं तो मरना किसने है? तो ये आगे बड़ी अच्छी जो पाकिस्तान के वाले से उन्होंने जेबा ने लिखा है, पाकिस्तान की 73 साल तारीख और चोर 74 सालों से ये झूठे और मुनाफिक लोग इस चादर को पकड़े हुए हैं। और वो भले जितने मर्जी, जैसे पाकिस्तान में होता है, अभी कल का कोई वाक्य था पता नहीं कि एक जवान ने, लड़के ने अपने बाप को जंगल में लेकर जाकर मार दिया और फिर वो खुद भी पुलिस के साथ कातिल ढूंढने की कोशिश करता रहा और आखिर पुलिस को पकड़ लिया उसको कि कातिल तो तू खुद है। वो तो यही कुछ तो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ऐसे वाक़यात कितने होते हैं, जब चोर शुरू होता है तो चोर खुद भी उनमें पब्लिक में बात जो आवाजें दे के पकड़ो पकड़ो चोर। और यही हमारे मुल्क में हो रहा है। 14 अगस्त को भी, 23 को, मार्च को भी, और भी जितने दिन कौमी लेवल के मनाए जाते हैं, चोरों ने चादर पकड़ी हुई है तो हम जैसे गरीबों को ही चोर बना देते हैं।
चूंकि उन्होंने चादर पकड़ी हुई है। आखिरी पोस्ट है तमसील रजवान की, बहुत अच्छी पोस्ट है। जिंदगी की जंग खुद लड़नी है, चादरें नहीं पकड़ के, चोरों की तरह चादरें पकड़ के हमें नहीं जिंदगी लड़नी, जिंदगी की जंग खुद लड़नी है। लोग तो सिर्फ मुबारकबाद देने या अफसोस करने आते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे ये फेसबुक पर कोई लड़की या लड़का, तो हम उनको शाबाश दे देते हैं, मुबारक हो जी आपने MBA कर लिया है, आपने जी कई ओहदे भी मिल जाते हैं, तो आप उनको देख देख कर हम खुश हो जाते होते रहते हैं। लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को, हम अपने नौजवानों को आगे नहीं लाएंगे, हमें इन चोरों की चादरों के नीचे से गुजरना ही पड़ेगा और गुजरते ही रहेंगे। और इन चोरों को, इन हाकमों के जो हैं वो हम गुण गाते ही रहेंगे। कल एक मैंने पंजाबी वरेआम साहब का शेर पढ़ा था, पंजाबी कल शो सी ना मेरा, सानू लुटिया वडेरिया, सानू लुटिया खाना वडेरिया ने, बड़े बड़े चोर हैं, इतने बड़े कि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं, जायदादें जमीनें भी हैं, कारोबार भी, लेकिन एक गंदी आदत है चोरी की, झूठ बोलने की, वो नहीं जाती। सानू लुटिया वडेरिया खाना ने, इना अजल दे भुखे लटे, ये अजल तो भुखे थे और इना भुखा ही रहना जलील। लेकिन इत्थे ते चादर पकड़ के थल्लियों दी आम आदमी नगा लेंगे, लेकिन उत्थे ते जद जाना उत्थे की बनेगा, उत्थे ते कोई ऐसी गल नहीं, उत्थे ते झूठ वाली गल ही को नहीं की, उत्थे ते खुदा दे चादर थल्ले गुजरना पैना। तो इत्थे ते जदों चोरां ने चादर पकड़ी, खुद पकड़ी ते चोर, लेकिन उत्थे ये काम नहीं होना, उत्थे ते खुदा ने, खुदा दी पकड़ नहीं घट होनी। साडे दीवे उम्मीदां दे गुल कीते कि असी बहुत उम्मीदां, बच्चे पैदा होंदे उम्मीद लाने, लेकिन अगे वधन ही नहीं देंदे। काली रात तो काले बनेरिया ने, बहुत अच्छा, ये साडे जिन्हां ने चादरां फड़ियां ने, ये इन्हां दा लोकां दा हाल है। और यौमे पाकिस्तान च बयान ते बयान देंदे, असी इकट्ठे, असी इंज करदा, कश्मीर इन्हां नूं लै के बह गया, ना कश्मीर आज़ाद होना है, ना इन्हां नूं लभना है, ते कौम दी तबाही इस तरह ही हुंदी जानी है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और आज जो मैंने बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा था, ज़बूर 73 उसकी एक ही आयत पढ़ी थी, 28 है, लेकिन मेरे लिए यही भला है, मेरे लिए और आपके लिए यही भला है, मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करें। और हम मुंह ज़बानी खुदा की नज़दीकी हासिल नहीं कर सकते, हमें ईमान के साथ, भरोसे के, फिर उसकी नज़दीकी हासिल होगी। ऐसे खुदा खुदा करते हुए अल्लाहू अल्लाहू कई करते ही रहते दिन रात, ऐसे नहीं। खुदा के हकीकत को कि वो दिलों और गुर्दों को, राजों को जानता है कि क्या हकीकत में मैं या खुदा को वाकई ही याद कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे लिए यही भला कि खुदा की नज़दीकी, हम सब के लिए ही भलाई कि उसकी नज़दीकी हासिल करें। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह मान लिया, मैंने, हम सब ने, जब तक हम सारे उसकी पनाहगाह को नहीं मानेंगे, इसी तरह लहदा लहदा मरते ही रहेंगे, बिखरते ही रहेंगे। क्योंकि हमारी एक और आदत है कि हम चाहते हैं कि 2-4 आदमी लेके साथ चले, और वो हकीकत में ऐसा नहीं। जब तक खुद नहीं भागेंगे, फिर जब आप कुछ करते नजर आएंगे तो फिर लोग आपके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने खुदावन को अपनी पनाहगाह बना ले, ताकि तेरे सब कामों को बयान करूं। जब हम उसको मान लेंगे, उसकी 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 बारगाह में दाखिल होंगे, तो फिर हम उसकी बयान तो सारी दुनिया ही कर रही, सिवाय खुदा के और काम ही को नहीं रह रहा। मजहब ही बनाने की बात हो रही है, और सच्ची और अच्छी बातों के लिए, कौम को बनाने के लिए, कौम को पढ़ाने के लिए
کوئی کام نہیں ہو رہا. تو خدا آج کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا اپنی بڑی برکت بخشے. تو یہ آج کا شو جو تھا وہ میرا اختتام پذیر ہوا یوم پاکستان کے حوالے سے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ اپنی حفاظت و نگہبانی میں رکھے. اور خدا اسی طرح آپ جو ہے یوم پاکستان دیکھتے رہیں. ہر دن کی خوشی، ہر دن ہی ایک ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جب ہمیں رات کو سوتے ہیں، صبح خیریت سے اٹھتے ہیں، سارا دن ہم خیریت سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، شام کو خیریت سے. اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو شام کو خیریت سے گھر واپس آ جائیں، تو یہی بڑی بات ہے. خدا کا شکر کرنا چاہیے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی. آمین.